નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 સમજદાર નન્હી કહાનીના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશે જોઈશું। તો સર્વપ્રથમ આપણે અભ્યાસ જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए। पहलो सवाल, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। बीजू, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। उत्तर, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। त्यार पछी त्रीजू, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। चौथू, भलाई करना मेरा स्वभाव है। उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। पांचवू, मैं वचन देता हूं कि मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उत्तर, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते सोचकर कहिए। उत्तर, डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, नन्ही कौन थी। उत्तर, नन्ही एक बतख थी। बीजू, बिच्छू कहाँ फंस गया था। उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। त्रीजू, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। उत्तर, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवनदान देने वाली बतख यानी कि नन्ही को डंक मारने चला था। चौथो सवाल, नन्ही ने क्या निश्चय किया। उत्तर, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेंगी। पांचवू, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। छठो सवाल, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। उत्तर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। सातवां, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। उत्तर, नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो सर्वप्रथम आवशे अ यानी कि जे ड वाक्य छे ते, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। त्यार पछी आवशे अ वाक्य एटले के बीजू वाक्य आ रीते आवशे, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। त्यार पछी आवशे, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। त्यार पछी आवशे ड, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। अने त्यार पछी आवशे ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो अहीं आपने उदाहरण आपेलू छे, बिच्छू, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तो जोईए आपणे अहींया पहेलुं वाक्य, नन्ही, नन्ही एक बतख का नाम है। बीजू छे स्थान, मुंबई में देखने लायक कोई स्थान है। त्रीजू छे मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथू है पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
અને પાંચમું છે આદત, તો સુબહ જલ્દી ઉઠના अच्छी आदत है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो જોઈએ આપણે પહેલું વાક્ય, अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। उत्तर, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। ત્યાર પછી બીજું, आदत का गुलाम होना यानी कि आदत से मजबूर होना। उत्तर, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। ત્યાર પછી ત્રીજું, मन डोलना यानी कि विचार बदलना। तो જોઈએ, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण आपेलू છે नदी, तो એનું થશે सरिता, तो वाक्य बनशे नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। पहलू છે स्थान, तो તેનો समानार्थी शब्द છે जगह, वाक्य बनशे अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। बीजू છે स्वभाव यानी कि प्रकृति, तो वाक्य बनशे वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। त्रीजू છે मुसीबत यानी कि संकट, तो वाक्य છે संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। चौथू છે प्रसन्न यानी कि खुश, तो वाक्य बनशे आज मैं बहुत खुश हूँ। पांचमू છે थिरकना यानी कि नाचना, तो वाक्य बनशे वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। ત્યાર પછી છે छठू, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहलू છે बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक अने मुसीबत, तो जवाब आवशे डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत अने शैतानी। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो जो અહીં આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે, તો એના ઉપરથી આપણે એક કહાની બનાવવાની છે। તો કહાનીનું નામ છે કબૂતર और चींटी। जो एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा, उसने फौरन तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई, पत्ता एक बहते बहते किनारे आ गया, कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल लिया, चींटी की जान बच गई, उसने कबूतर को धन्यवाद किया। ત્યાર પછી આગળ, एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन आकर शिकारी के पांव में काटा, शिकारी दर्द से चिल्लाया, उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया, चींटी ने कबूतर की जान बचाई, कबूतर ने उसका आभार माना। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो जो અહીં આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે જેમાં કંઈક એક્સિડન્ટનું દ્રશ્ય આપેલું છે, તો જોઈએ આપણે આ વાક્યનું વર્ણન કરીએ। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई दे रही है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी, उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। पहलू, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। उत्तर, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો વિરામ ચિહ્ન, અલ્પવિરામ, પૂર્ણવિરામ વગેરે તેમાં મૂકવામાં આવ્યા છે। ત્યાર પછી બીજું વાક્ય, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, જેના તમે વિરામ ચિહ્નો જોઈ શકો છો આની અંદર। ત્યાર પછી ત્રીજું, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, तो એનો ઉત્તર જોઈ શકો છો। પછી ચોથું વાક્ય છે ભलाई करना मेरा स्वभाव है। પાંચમું વાક્ય છે बहन मुझे बचा लो। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो અહીં આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે જે વાંચવાનો છે અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નના उत्तर આપવાના છે। तो पहलो सवाल, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। उत्तर, असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है, उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। बीजू, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। उत्तर, देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए।
ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। भ तो भवन भलाय भगत भगवान भजन। व से वजन वानर वेश विद्या और विकास। र से रस रण राग रीति और रोटी। न से नगर नाग नयन और नियम। ग से गणेश गरुड़ गीत गमला और गाय। बाळ मित्रों, आ विडियोनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं एक नवा विडियो साथे।